शादी की पहली रात मैं कमरे में चुपचाप बैठी थी कि तभी विहान ने दरवाज़ा बंद किया और मेरी तरफ देखे बिना रूखे स्वर में बोला, एक बात साफ समझ लो, तुम सिर्फ नाम की मेरी पत्नी हो। ये सुनकर मेरे होठ सूख गए। मैंने घबराकर पूछा, क्या मतलब? मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये शादी बस घर वालों के दबाव में हुई है, एक मजबूरी थी। उसने साफ कह दिया। तो फिर तुमने मुझसे शादी क्यों की? मैंने सीधा सवाल किया। कहा ना, घर वालों के दबाव में, और अब तुम बस चुप रहना। उसका लहजा किसी हुक्म जैसा था। मैंने उसी पल तय कर लिया कि मैं चुप रहकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। अगली सुबह रसोई में जाते ही मैंने गीता देवी से कहा, माँ जी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। विहान का किसी और के साथ रिश्ता है। वो चौंक गई। ये क्या बोल रही हो नेहा? तभी पीछे से विहान आ गया और घबराकर बोला, माँ, ये झूठ बोल रही है। मैंने पलट कर कहा, झूठ अभी साफ हो जाएगा। गीता देवी घबरा गई और बोली, कोई मुझे बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है? मैंने सीधे शब्दों में कहा, आपके बेटे ने खुद मुझसे कहा है कि वो मुझे सिर्फ नाम के लिए इस घर में लाया है। विहान गुस्से में चिल्लाया, ड्रामा मत करो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर ये ड्रामा है तो बुलाओ उसे, अभी इसी वक्त यहाँ। घर में सन्नाटा छा गया। गीता देवी ने विहान की तरफ देखा। ये किसे बुलाने को कह रही है? मैंने विहान की आंखों में आंखें डालकर कहा, जिससे ये प्यार करता है। विहान की आवाज़ पहली बार धीमी पड़ी। माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अपना मोबाइल निकालकर उनके सामने रख दिया। तो फिर ये सब क्या है? ये कॉल्स, ये चैट्स, सब कुछ क्या बयां कर रहे हैं? गीता देवी के हाथ कांप गए। उन्होंने पूछा, विहान, क्या ये सच है? वो चुप रहा। बस वही एक पल था जब सब कुछ बदल गया। गीता देवी ने सख्त आवाज़ में कहा, अभी के अभी उस लड़की को यहाँ बुलाओ। विहान घबरा गया। माँ, बात बहुत बढ़ जाएगी। बात बढ़ेगी नहीं विहान, आज बात खत्म होगी। माँ जी का फैसला अटल था। थोड़ी देर में दरवाजे की घंटी बजी। घर में ऐसा सन्नाटा था कि सबकी सांसें तक सुनाई दे रही थी। गीता देवी ने खुद जाकर दरवाज़ा खोला। बाहर एक लड़की खड़ी थी। विहान ने बुलाया था। उसने सीधे लहजे में कहा। गीता देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। अंदर आओ। जैसे ही वो अंदर आई, उसकी नज़र विहान पर पड़ी और विहान ने अपनी आंखें झुका लीं। मैं बीच में आकर खड़ी हो गई और बोली, यही है वो। वो लड़की चौंक गई। क्या मतलब? मैंने सीधा पूछा, विहान से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो कुछ सेकंड तो चुप रही, फिर हिम्मत जुटाकर बोली, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। गीता देवी के हाथ से पानी का ग्लास छूटकर गिर गया। क्या? मैंने बिना रुके कहा। और इसके बावजूद इन्होंने मुझसे शादी की। गीता देवी ने विहान की तरफ देखा। क्या ये सब कुछ सच है? बोलो। उनकी आवाज़ गूंज उठी थी। विहान ने सिर झुकाकर धीमे से कहा, हाँ माँ। बस उसी पल गीता देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने उस लड़की की तरफ देखा। तुम्हें पता था कि इसकी शादी हो चुकी है? लड़की ने धीरे से कहा, हाँ, लेकिन ये मजबूरी थी। गीता देवी ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। किसी का घर तोड़ना मजबूरी है या नीचता होती है? विहान चिल्लाया, माँ, ये क्या कर रही हैं आप? गीता देवी उसकी तरफ मुड़ी। चुप रहो। आज तक मैंने तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरे भरोसे का ये सिला दिया। मैं चुपचाप सब कुछ देख रही थी, लेकिन अब मेरी आवाज़ निकली। माँ जी, फैसला अब आपको करना है। या तो मैं इस घर में पूरे इज्जत के साथ रहूँगी, या अभी के अभी मैं यहाँ से चली जाऊँगी। लेकिन अब सच छुपेगा नहीं। विहान पूरी तरह से घबराया हुआ था। गीता देवी ने सख्त आवाज़ में विहान की तरफ उंगली उठाई। आज ही फैसला होगा। या तो इस लड़की से रिश्ता ख़त्म करो, या फिर इस घर से हमेशा के लिए निकल जाओ। विहान के चेहरे पर पसीना आ गया। माँ, मैंने बीच में ही बात काट दी। अब लेकिन नहीं चलेगा। विहान, फैसला करो। एक तरफ मैं खड़ी थी और दूसरी तरफ वो लड़की, और बीच में फंसा हुआ था विहान। विहान जिसका झूठ आज उसकी सज़ा बन चुका था। गीता देवी ने आखिरी बार पूछा, विहान, आखिरी बार पूछ रही हूँ, तुम्हारा फैसला क्या है? विहान ने एक पल उस लड़की की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ। उसने गहरी सांस ली और बोला, माँ, मैं इंदु के साथ जाऊँगा। गीता देवी जैसे पत्थर की हो गई। यानी अपनी माँ और पत्नी दोनों को छोड़ देगा?
विहान ने नजरें झुका ली। मैं किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता, मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। धोखा तो तुम दे चुके हो विहान, अब बस सच स्वीकार कर रहे हो। इंदु ने उसका हाथ पकड़ा। विहान चलो। दोनों दरवाजे की तरफ बढ़े। विहान मेरे सामने से गुजरते हुए एक पल के लिए रुका। नेहा सॉरी, मैंने सीधे कहा। यह शब्द बहुत देर से आया है विहान, अब बहुत देर हो चुकी है। उनके जाने के बाद गीता देवी कुर्सी पर बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैं हार गई नेहा, मेरा संस्कार हार गया। मैंने धीरे से उनके पास जाकर उनका हाथ थामा। नहीं माँ जी, हार वो गया जिसने सच और सही रास्ते को छोड़कर गलत को चुना है। आप नहीं हारी। उन्होंने नम आंखों से मुझे देखा। तो क्या अब तुम भी मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैंने कुछ पल सोचा और साफ शब्दों में कहा, मैं विहान की पत्नी बनकर इस रिश्ते में एक पल नहीं रह सकती, लेकिन आपको इस मोड़ पर अकेला भी नहीं छोड़ूंगी। मैं बहू बन के नहीं, एक इंसान बनकर आपके साथ तब तक रहूंगी जब तक आप संभल नहीं जाती। गीता देवी ने रोते हुए मुझे गले से लगा लिया। आज एक खोखला रिश्ता टूटा था, लेकिन मैंने खुद के स्वाभिमान को बचा लिया था। कुछ महीने बीत गए, घर में अब शांति थी और मैं भी अपने जीवन में आगे बढ़ रही थी। एक सुबह दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने विहान खड़ा था, बिल्कुल बिखरा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और खाली हाथ। मैंने ठंडे स्वर में पूछा, आप यहाँ क्यों आए हो? वो रोते हुए बोला, नेहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इंदु मुझे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। मेरे चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। वो एक कदम आगे बढ़ा। मैं समझ गया हूँ कि तुम ही सही थी, मुझे बस एक मौका और दे दो। कि तभी पीछे से गीता देवी आ गई। विहान अब क्यों आया है तू यहाँ? वो माँ के पैरों में गिर गया। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं वापस आना चाहता हूँ। गीता देवी की आंखें भर आईं, लेकिन उनकी आवाज़ में कठोरता थी। ये घर तब याद नहीं आया जब तू सब कुछ छोड़कर गया था? विहान ने गिड़गिड़ाते हुए मेरी तरफ देखा। नेहा मैं सच में बदल गया हूँ, बस एक आखिरी मौका। मैंने बिना कुछ बोले मेज से एक फाइल उठाई और उसके सामने रख दी। वो चौंक गया। ये क्या है? मैंने साफ कहा, तलाक के कागज़। उसके हाथ कांप गए। तुम सच में ऐसा कर रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, जिस दिन तुमने मुझे नाम की पत्नी कहा था उसी दिन ये फैसला हो गया था। विहान की आवाज़ पूरी तरह टूट गई। मैंने सब कुछ खो दिया। मैंने शांत स्वर में कहा, नहीं विहान, तुमने खोया नहीं, तुमने अपनी मर्जी से सब कुछ खुद बर्बाद किया है। गीता देवी ने भी धीरे से कहा, हस्ताक्षर कर दे विहान, यही तेरे कर्मों की सजा है। कांपते हाथों से विहान ने कागजों पर दस्तखत कर दिए और हमेशा के लिए उस घर से बाहर चला गया। उसके जाते ही कमरे में एक गहरा सन्नाटा छा गया। गीता देवी ने नम आंखों से मेरी तरफ देखा और भारी आवाज़ में कहा, नेहा अब तो सब कुछ खत्म हो गया, विहान भी चला गया, अब तुम्हारा इस घर में क्या वजूद? मैंने अपनी सास का हाथ थामकर उनकी आंखों में देखा। मेरी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि एक नई चमक और आत्मविश्वास था। मैंने शांत और दृढ़ स्वर में कहा, माँ जी, खत्म सिर्फ एक खोखला रिश्ता हुआ है, मेरा वजूद नहीं। लोग सोचते हैं कि पति के बिना औरत का कोई घर नहीं होता, लेकिन आज मैं इस सोच को बदलूंगी। ये घर आपका है और इस घर को संभालने वाली भी आप हैं। मैं यहाँ किसी की मजबूर पत्नी बनकर नहीं, बल्कि आपकी बेटी और इस घर की आत्मनिर्भर स्तंभ बन के रहूँगी। हम दोनों मिलकर अपनी ज़िंदगी की एक नई और सम्मानजनक शुरुआत करेंगे। गीता देवी ने गर्व से मुझे गले लगा लिया। आज पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जब एक औरत दूसरी औरत का सहारा बनती है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे तोड़ नहीं सकती। आज मेरे मन में कोई डर नहीं था और ना ही कोई दर्द, बस एक सुकून था कि धोखा देने वाला अंत में अकेला ही रह जाता है। आज स्वाभिमान और सच की जीत हुई। दोस्तों, ये कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन हमारे लिए एक बड़ा सवाल छोड़ गई। जब एक पुरुष शादी से पहले किसी और से प्यार करता है तो वो समाज और परिवार के डर से एक अनजान लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने का हक खुद को कैसे दे देता है? क्यों आज भी समाज में लोग क्या कहेंगे का डर किसी की पूरी ज़िंदगी और उसके स्वाभिमान से बड़ा माना जाता है? तो दोस्तों, नेहा का ये कदम आपको सही लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं कि क्या नेहा ने विहान को माफ़ न करके सही किया। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली प्रेरणादायक और सच्ची कहानियों के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।
ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली एक और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।